जय माता दी साथियों, मैं अवधेश भदौरिया तपोभूमि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली महिला पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी की परीक्षा के लिए वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर में 4 खंड होते हैं, ये आप सभी को मालूम ही होगा। पहला खंड है पोषण एवं स्वास्थ्य। इस परीक्षा की सबसे अच्छी विशेषता है कि इसमें जो भी दिया है, जो भी सिलेबस पूरा तरीके से दे रखा है कि किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आने हैं। जैसे कि पोषण एवं स्वास्थ्य में भी कुल 7 चैप्टर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पहला चैप्टर है पोषण, इससे 10 प्रश्न आएंगे। दूसरा है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, इससे 8 प्रश्न आएंगे। गर्भवती की देखभाल से 7 प्रश्न, टीकाकरण से 8 प्रश्न, कुपोषण से 8 प्रश्न, सामान्य बीमारियों की जानकारी से 8 प्रश्न। इस तरीके से टोटल 55 प्रश्न आएंगे इस खंड में। तो दोस्तों, आज के चैप्टर में हम पहला चैप्टर पोषण खत्म करेंगे। ठीक है साथियों, पोषण का सिलेबस भी यहाँ पर तरीके से उन्होंने विस्तृत रूप से दिया है, जो कि मुख्य रूप से 2 चीज़ों से बना है इनका सिलेबस, संतुलित आहार और मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो आज ये चैप्टर हम पूरा कवर करेंगे साथियों। साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। आप हमारे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। साथ ही आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक तपोभूमि क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये पूरा, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, हम पूरा सिलेबस ख़त्म कराने का प्रयास करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले दे रखा है संतुलित आहार, यानी कि बैलेंस डाइट। ये क्या होती है, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है मैंने। जिस आहार में शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर को जो एनर्जी चाहिए, जितने आहार से मिल जाए, और उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो सभी को मिलाकर हम उस सबको संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन अलग अलग लोगों के लिए संतुलित आहार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी गतिविधियां अलग अलग होती हैं, उनका कार्य करना अलग अलग होता है, उनका लिंग अलग है या उम्र अलग है, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो यहीं पे ये बताया गया है कि आहार की ज़रूरत निम्न चीज़ों पर प्रभावित होती है। जैसे अगर किसी की उम्र ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा आहार चाहिए। छोटे बच्चे हैं 1 साल के, 2 साल के, तो उनको कम कैलोरी चाहिए। इसी प्रकार से लड़कियों को कम खाने की ज़रूरत होती है, लड़कों को ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा आहार की ज़रूरत होती है। शरीर संरचना के हिसाब से भी आहार की ज़रूरत होती है। जो मोटे लोग हैं या फिर उन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, और जो पतले हैं उनको कम खाने की ज़रूरत होती है। चौथा है काम व गतिविधि के स्तर पर। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी उसको ज़्यादा आहार चाहिए। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं कि आहार की ज़रूरत किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, जब हम आहार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको बहुत ज़रूरी है जानना कि सुपोषी क्या होता है और विषमपोषी क्या होता है। सुपोषी वो जीव होते हैं या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे प्रकाश की सहायता से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें हम उत्पादक या सुपोषी कहेंगे। और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य, वो या तो पेड़ पौधों पर निर्भर है या फिर किसी दूसरे जीव को मारकर खाता है, तो उनको हम विषमपोषी या फिर परपोषी कहेंगे। ठीक है साथियों, और इनको सुपोषी को हम उत्पादक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आहार है, आहार किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वैसे तो आहार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ये सभी चीज़ें, इस तरीके से वैरायटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो मूल तत्व हैं हर प्रकार के खाने में, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे दाल हो, चाहे मक्खन हो, कुछ भी हो, उसमें जो मूल तत्व हैं वो ये केवल 6 होते हैं। यानी कि आहार में जो पोषक पदार्थ हैं, अगर वो रासायनिक संगठन के आधार पर हम देखें तो कुल 6 प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है वसा, पांचवा है खनिज, वसा यानी फैट, खनिज यानी मिनरल्स, छठवा है जल यानी कि H2O। दोस्तों,
जब हम संतुलित आहार की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और जानना बेहद महत्वपूर्ण है, वो है सुपोषण, कुपोषण और अपोषण में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं सुपोषण, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर न्यूट्रिशन कहते हैं। सुपोषण यानी कि जितना संतुलित आहार हमको चाहिए उतना आहार अगर मिल रहा है तो सुपोषित कहलाएंगे। इस अवस्था में हमको वो सभी पोषक तत्व उतनी सही मात्रा में मिल रहे होते हैं जितने आवश्यक होते हैं। दूसरा है कुपोषण, जिसे इंग्लिश में मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी गलती की वजह से, मान लो हमको प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन हमको चाहिए लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट रहे हैं, विटामिन ज़्यादा ले रहे हैं, वसा ज़्यादा ले रहे हैं या फिर खनिज ले रहे हैं लेकिन प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, यानी कि किसी एक चीज़ की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो उस वजह से कुपोषण हो जाता है। तीसरा है अपोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। इसमें हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, उस एरिया में नहीं है या फिर इतने पैसे की व्यवस्था नहीं है कि दाल खा पा रहे हो, केवल आलू से काम चला रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं केवल, तो उसको हम अपोषण कहते हैं। तो दोस्तों ये तीनों डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। और ऊपर ये जो 6 तत्व दे रखे हैं रासायनिक संगठन के आधार पर आहार जो 6 प्रकार का है, इसके बारे में हमको पढ़ना है कि इसकी कमी से, इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, प्रोटीन क्यों आवश्यक है, विटामिन क्यों आवश्यक है। ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस से हैं, इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पेपर में आने वाले हैं। संतुलित आहार के बाद हमारे सिलेबस में दिया है मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इनको हम देखेंगे कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं साथियों। आइए देखते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पोषक तत्व हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जो ऊर्जा प्रदायी तत्व हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं ऐसे पोषक तत्वों को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व हैं जो हमें एनर्जी तो प्रदान नहीं करते लेकिन हमारे शरीर के प्रॉपर फंक्शन के लिए और हमको हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे विटामिन, खनिज यानी मिनरल्स, फोटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या क्या हैं, इनके क्या क्या काम हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टर्म कि कैलोरी क्या होती है। कैलोरी क्या होती है ये हमको समझना है। कैलोरी जो हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए होती है हमारे शरीर को काम करने के लिए, और उस एनर्जी को मापने का एक तरीके से पैमाना बनाया है हम लोगों ने कि कैलोरी क्या है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। अब देखते हैं भोजन के पोषक तत्व, उनके कार्य एवं स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहला पोषक तत्व, पहला न्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य जो होता है वो शरीर की वृद्धि करना एवं रखरखाव करना होता है तथा ये रक्त का महत्वपूर्ण घटक होता है। ये शरीर के लिए रॉ मटेरियल होता है। सेल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी वजह से प्रोटीन को बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं प्रोटीन की आवश्यकता कम होती जाती है। जैसे हम बचपन में होते हैं तो हमको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखते हैं इसके स्रोत। इसके स्रोत हैं दाल, दूध, अंडा, मछली, मांस। अब दूसरा हम देखते हैं वसा। वसा यानी फैट्स। वसा का जो पोषक तत्व वसा है उसका कार्य है शरीर में ताप को नियंत्रित करना और ऊर्जा प्रदान करना। इस कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसकी पूर्ति अनाज, आलू, शकरकंद और केला इत्यादि से होती है। चौथा है खनिज तत्व मिनरल्स। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों। ये कुल जो हमारे सिलेबस है उसमें 4 ही बताए गए हैं कि इनका स्टडी ज़रूरी है, तो इनका हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस जो है, ये देखिए आप सिलेबस में आयोडीन, आयरन, विटामिन और कैल्शियम, इनकी बारे में, जिंक, विटामिन, कैल्शियम के बारे में बताया गया। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और जिंक, इन मिनरल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम हड्डी और दांत निर्माण में सहायक है और साथ ही साथ
कैल्शियम शरीर की रंगत को निखारता है और बालों को घना और मजबूत बनाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि इसके स्रोत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं ये खनिज तत्व। अब देखते हैं दूसरा आयरन। आयरन क्या है? रक्त निर्माण, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया हीमोग्लोबिन, तो हम देखें कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन दोस्तों क्या होता है ये देखना है। हीमोग्लोबिन रक्त का ही एक तत्व होता है, ब्लड का एक एलिमेंट होता है जो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। दोस्तों ब्लड में ऑक्सीजन हमको बहुत ज़रूरी है, और ब्लड में ही ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो प्रोसेस, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ज़रूरी माना जाता है। ये चीज़ आप देख लें कि कितने महिलाओं को और पुरुषों को आयु के हिसाब से कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ये परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीसरा है आयोडीन। आयोडीन मस्तिष्क विकास के लिए बेहद ज़रूरी है और इसका जो स्रोत है वो आयोडीन युक्त नमक। चौथा है जिंक। जिंक वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी है, ये मांस, मुर्गा, अनाज और फलियों में पाया जाता है। दोस्तों कैल्शियम की कमी से हमारे जो हड्डी हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। दोस्तों कौन सा रोग? घेंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी जो रोग होते हों इनकी कमी से, वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये हमारे स्ट्रिक्टली डायरेक्ट सिलेबस में दे रखा है कि इनकी कमी से जो रोग हैं वो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, तो उनको आप देख लें। अब आते हैं विटामिन पे। दोस्तों विटामिन आपको पता है कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और उनके फंक्शन को ऑपरेट करता है और हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। विटामिन 6 प्रकार के हैं कुल। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ पर ये इन सभी के वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, इनको आप याद कर लें। और इसके बाद मैं इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद करना है। और ये इनसे कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों, अलग अलग रोग हैं जो इन विटामिनों की कमी से होते हैं। और ये विटामिन जहाँ से मिलते हैं वो स्रोत ये दे रखे हैं। तो ये आपको PDF आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर केवल पढ़ने से मैं वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम वो चीज़ देख लेते हैं कि इनको याद कैसे करना है, इनके वैज्ञानिक नामों को और इनसे होने वाले रोगों को कैसे याद कर लेना है। कुछ रोगों के बारे में आप जान लीजिए, जैसे रतौंधी। रतौंधी उसको कहते हैं जब रात को नहीं दिखाई देता तो उसको रतौंधी कहते हैं। जीरोफ्लेत्मा जो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। जीरोफ्लेत्मा जो रोग है उसमें हमारी पुतली में पानी बनना कम हो जाता है। थायमीन, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, खून की कमी होती है, होंठ फटने लगते हैं वगैरह वगैरह, स्नायु दोष होते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी, रूखरा वो बीमारी होती है जिसमें अगर एक बार शरीर से खून बहने लगे तो बहुत मुश्किल से निकलता है, उसको कहते हैं रूखरा। विटामिन डी से रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। अभी थोड़ी देर से मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं। विटामिन ई से नपुंसकता, इसकी कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आइए अब हम वो ट्रिक देखते हैं जिसकी सहायता से हम इन सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम याद कर लेंगे। तो वो ट्रिक है रथ एक टॉफी। रा से रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है वैज्ञानिक, था से थायमीन विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम, डी से कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी में 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, D2 और D3। इसी प्रकार विटामिन बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तक रहते हैं। इनमें भी विटामिन B7 को H विटामिन भी बोला जाता है और विटामिन B9 को M विटामिन भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एप से फिनोक्यूनोन और विटामिन ई, टोकोफेरॉल, रथ एक टॉफी। इधर खोलना इसको। हाँ, अब हम जो देखना चाहते थे कि ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ये दे रखा है ऑस्टियोमलेशिया। व्यक्ति की हड्डियाँ जब मुलायम हो जाती हैं या मुलायम ही बनी रहती हैं तो उस
बीमारी को हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और अगर हड्डियां पतली रह जाती हैं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये दोनों ही विटामिन डी की कमी से होती हैं। अब हम वो ट्रिक देखते हैं जिसकी सहायता से हम वो सारी बीमारियां याद कर पाएंगे जो इन विटामिनों की कमी से हो रही हैं। वो ट्रिक है रवि सारा बोझ थक्का। रवि सारा बोझ थक्का। रा से रतौंधी विटामिन ए की वजह से होती है। वी से बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। सा से स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। रा से रिकेटस विटामिन डी की कमी से। बोझ यानी बांझपन विटामिन ई की कमी से। और थक्का रक्त का थक्का ना जमना ये विटामिन के की कमी से होता है। तो साथियों एक चीज़ और यहाँ पर विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण बात रह गई है, वो है कि विटामिनों के प्रकार। विटामिन 2 प्रकार की होती है घुलनशीलता के आधार पे। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, यानी कि ये जो 6 विटामिन हैं उनमें से कुछ विटामिन जल में घुल जाती हैं और कुछ वसा में घुल जाती हैं। तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चीज़ पता होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी भी शॉर्ट ट्रिक से हम इसको याद कर लेते हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है। इसको हम याद करेंगे WBC से। WBC अपन को पता है क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, उसी की सहायता से याद करेंगे। W से वाटर और B से विटामिन बी, C से विटामिन सी, यानी वाटर में विटामिन बी और सी घुलनशील होती है। इसी प्रकार से इसके लिए तो फिर ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी की चारों वसा में घुलनशील होंगी। लेकिन फिर भी एक ट्रिक है कीड़ा विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। कीड़ा यानी जो वसा में घुलनशील है वो विटामिन, वो उसको कीड़ा से याद रखेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में अगर आपको इस लेक्चर को रिपीट करना है दोबारा से और कोई भी चीज़ रह जाती है तो नीचे टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, उसमें वो हर पॉइंट बताया गया है कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ एक्सप्लेन की गई है, कि विटामिन कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ एक्सप्लेन किया गया है, उस पर बाकायदा तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट में दिया है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, उसे लाइक कीजिए और वहाँ से आप इसकी PDF जो आज मैंने पढ़ा है उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे ये 10 नंबर का जो सिलेबस था उसमें संतुलित आहार था, ये हम पढ़ चुके हैं। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये भी देख चुके हैं। कैलोरी वगैरह क्या होता है ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर रह क्या गया है कि कितने उम्र के लोगों को जो कैलोरी चार्ट होता है ना, कि किसी को 1000 कैलोरी चाहिए, किसी को 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो ऐसा कैलोरी चार्ट होता है। तो उस चार्ट को आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ नहीं है, आपको बस एक नज़र मारना है, क्योंकि आ जाता है कभी कभी कि 14 साल के किशोर को, बढ़ते हुए वृद्धि करने वाले किशोर को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, लड़कियों को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला वीडियो मैं जल्द ही डालूंगा और 24 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा ख़त्म कराने का प्रयास करूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, अपने साथियों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय माता दी।